नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 22 जुलाई 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है। दोस्तों, आज मैंने सुबह लाइव सेशन किया था और जब मैंने लाइव सेशन किया तो आपको बताया था कि निफ्टी के लिए ये 11248 हमारा रेजिस्टेंस था दोस्तों, और गाड़ी आप जानते हो बिल्कुल यहीं से नीचे आई थी। और जब मैंने सेशन किया तब 11108 को अप्रोच कर रही थी, यानी जो एक बियरिश करेक्शन था वो मार्केट ने किया। और इतना ही नहीं, मार्केट ने इस सपोर्ट को भी अप्रोच किया। प्राइस फिल्टर से मेरे ख्याल से उड़ा भी दिया था, लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं उड़ा पाया था। तो गाड़ी वापस यहीं से ऊपर भी आई थी निफ्टी की, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों इंटैक्ट ही रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वही हाल है। ये रेजिस्टेंस था और नीचे और सेल एग्जिट ऑलमोस्ट अप्रोच हुआ था। मेरे ख्याल से 22658 का उसने लो मारा था, 22658.20 अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं तो, ठीक है ना। तो ये लो बैंक निफ्टी का लगा हुआ था। तो एक तरह से अगर आप बोलो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही काम किया है, ठीक है। तो अब करते हैं कल की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, निफ्टी के लिए 11063.25 सपोर्ट रहेगा, 11201.95 रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी निफ्टी में बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 201 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो 154 सपोर्ट, 244 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 201 सपोर्ट, 11314 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया 11314 के भी ऊपर गया तो 244 सपोर्ट, 363 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं। और कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। और दोस्तों, बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से मैं कभी अभी किसी को भी इन पर्सन मिलना प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो आउट स्टेशन से राजकोट में आता है उसके लिए भी रिस्क बढ़ जाता है और मेरे लिए भी ऑब्वियसली रिस्क बढ़ता है। तो जहां तक हो सके मैं नॉलेज शेयरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग करता हूं और ये 1 to 1 रहता है, ठीक है ना। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में, ठीक है। ये आ गए जी निफ्टी में वापस। तो दोस्तों, बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोर्ट टूटता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो ये 5 इक्के रेजिस्टेंस बन जाएंगे। 20 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 63 रेजिस्टेंस, 951 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 20 रेजिस्टेंस और 901 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वीकली सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये जाता है तब तो भैया थोड़ा सीरियस मामला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 63 डेफिनेटली इंट्राडे सपोर्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन ये 20 जो है वो वीकली सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी अहमियत थोड़ी ज्यादा होगी, इतना आप ख्याल में रखिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। इसमें कोई शर्म संकोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वीकली में मैंने आज सुबह भी बताया था, जिसने लाइव सेशन नहीं देखा उसको फिर से बता दूं, इंट्राडे में तो बुल है ही है मार्केट, वीकली में भी बुल है, मंथली भी बुल है, ईयरली भी बुल है। निफ्टी का जहां तक सवाल है तो सब बुल ही बुल है। लेकिन आप जानते हो हमारी बुलिशनेस तभी तक रहती है जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है भैया।
अगर सपोर्ट टूट गया तो मैं खुद ही बोलूंगा ये बियर है। मैं अभी बोल रहा हूं कि निफ्टी बुल है, जैसे ही मेरे सामने सपोर्ट अगर टूटता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो मैं ही बोलूंगा, यही रुपेश दफ्तरी बोलेगा कि ये बियर है। ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट है बियर है, जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है बुल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है। तो ये निफ्टी आपने देख लिया, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, सब कुछ। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। ये बैंक निफ्टी हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, ये आ गई बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की कल के लिए, 23 जुलाई 2020 के लिए। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 23 जुलाई 2020 के लिए। ठीक है जी, क्लियर। एक और चीज भाई, कल थर्सडे है, गुरुवार, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी भी है। पैसा बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर गलत पोजीशन ली तो प्रीमियम की वजह से जीरो भी हो सकता है। तो बहुत ही कॉशियस होके काम कीजिए। ठीक है ना, सपोर्ट के पास अगर आता है तो वहां पे डेफिनेटली बाय करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर देखना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बुधवार को और गुरुवार को, यानी वेडनेसडे को और थर्सडे को, थोड़ा सा स्पाइकी बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। एकदम सपोर्ट के पास आएगा, 60 से स्पाइक लगाएगा, प्राइस फिल्टर से उड़ाएगा, और बाद में टाइम फिल्टर से नहीं उड़ाएगा, 10 मिनट 11 मिनट रहेगा और सीधा बाद में ऊपर गाड़ी आ जाएगा। तो वहां पे बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ही सपोर्ट तोड़ता है तो जो मेरे जैसे नेचर वाले होते हैं वो अपनी बुलिशनेस को छोड़ देते हैं और टाइम नहीं देखते, एक एक मिनट के 15 कैंडल भी नहीं देखते, सीधा बियरिश पोजीशन ले लेते हैं, और बाद में जब वो 10-11 मिनट के बाद वापस ऊपर आ जाता है तो फिर ना बुल बन पाते ना बियर बन पाते, ऐसा वाला तो हाल हो जाता है। तो वहां पे बिल्कुल ख्याल रखिए। ठीक है, वरना ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो बिल्कुल प्रिसाइजली चेक कीजिए कि जो भी ब्रेकआउट हुआ है वो विथ प्राइस फिल्टर या टाइम फिल्टर हुआ या नहीं हुआ, ये पहली बात। दूसरी, रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली नेचर किस टाइप का बन जाता है कि जैसे ही टूटा पोजीशन ले लिया, और बाद में मार्केट अगर रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है तो जिया धड़क धड़क होना चालू हो जाता है। तो जहां तक हो सके वहां तक थोड़ा सा कॉशियस रहिए, कॉशियस होने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर सपोर्ट तोड़ने के बाद आप बियर बनते हो तो वहां पे वॉल्यूम बहुत कम रखिए, और बिल्कुल वैसे ही अगर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद सीधा बुल भी बनते हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखिए। आप अपना नॉर्मल वॉल्यूम या जेन्युइन वॉल्यूम वहीं पे कीजिए जहां पे मार्केट सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सारा ठीक ठाक रहे। ठीक है ना, तो किसी भी चीज पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ना बुलिशनेस पे ना बियरिशनेस पे। मार्केट के साथ साथ चलते रहो आराम से। तो दोस्तों, ये थे मेरे अपने पर्सनल क्राइटेरिया कल यानी 23 जुलाई 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। हर इंसान को अपना ट्रेडिंग अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के एनालिसिस के बलबूते पे करना चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क भी आपका है, तो ऑब्वियसली नॉलेज और एनालिसिस भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेरे व्यूज आपको किसी भी काम आते हैं, आपके घर में 2 पैसे की बरकत होती है या आपका नुकसान होने से बचता है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अपने दोस्त हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोसाइटी वाले हो, सभी के साथ शेयर कीजिए, बाय व्हाट्सएप हो, बाय फेसबुक हो, या फिर फोन करके। ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।